तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 154 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर वो सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वेसल्स ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है, तो हमें भी यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है। तो कावलिंग उन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर उनका जो भी प्लान होने वाला है वो सारे का सारा इंसानों की बर्बादी का ही होगा। वो हमें यहाँ पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनके डेमिगॉड के वापस आने से पहले वो हमें कमजोर कर दें। तो मास्टर लू उनसे कहते हैं कि हमें भी यहाँ पर पहले हम डिफेंसिव खेल रहे थे, अब हमें ऑफेंसिव खेलना होगा, यानी कि अब हमें ढूंढ कर उन्हें मारना होगा। तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तो इसके लिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी मैं वो मदद करने को तैयार हूं। तो इसी के साथ ही मास्टर लू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हमें तुम्हारी में तो मदद चाहिए। तो ल्यू फेंग कहता है मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, तुम तो यहाँ पर सीरियस हो गए। तो मास्टर लू से कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पर वाकई में तुम्हारी मदद चाहिए। अब जबकि यहाँ पर हम लोगों ने जिन लोगों को इंटेरोगेट किया, जिन वेसल्स को पकड़कर इंटेरोगेट किया, उन सभी की बातों से लगता है कि वो लोग यहाँ पर डेमिगॉड की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और जब तक हम लोग यहाँ पर उनके हायर ऑफिशियल्स में से किसी एक वेसल को नहीं पकड़ लेते तब तक हमें डेमिगॉड की लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पाएगा। और ऊपर से वो लोग हमें लोकेशन के बारे में खुद बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वो सैक्रिफाइस करना पसंद करेंगे, ना कि यहाँ पर अपने डेमिगॉड का राज में बता दें। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि उनका डेमिगॉड इस वक्त किसी जगह के ऊपर बंदी है जहां पर से उसे आजाद होने का वो टाइम ले रहा है। या तो वो किसी जगह के ऊपर बैठ कर कल्टीवेट कर रहा है ताकि वो कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आए सभी इंसानों को मार कर उनके ऊपर राज कर सके, या फिर सभी को मार डाले। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि या तो वो किसी जगह के ऊपर कन्फाइंड है, वो किसी जगह के ऊपर बंदी बना हुआ है जहां पर से वो सील में से बाहर नहीं निकल पा रहा, और उसे सील में से निकलने के लिए भी काफी सारे समय की जरूरत है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर उसकी करंट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है तो फिर हमारे लिए ये काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हम लोग डेमिगॉड को ढूंढेंगे और उसी को खत्म कर देंगे। अगर डेमिगॉड को खत्म कर दिया तो सभी वेसल्स का हौसला टूट जाएगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ये करने के बारे में सोच रहे हैं कि हमें डेमिगॉड की लोकेशन के बारे में पता करना होगा, तो हमें उसकी लोकेशन के बारे में ढूंढना होगा। ल्यू फेंग उनसे कहता है तुम यहाँ पर मुझसे चाहते हो कि मैं उसकी लोकेशन तुम्हें ढूंढ कर दूं। तो वो कहते हैं हाँ, यहाँ पर तुम ही डेमिगॉड की लोकेशन के बारे में हमें बता सकते हो। तो ल्यू फेंग कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर ये बात छेड़ी है तो फिर मैं तुम्हें दोबारा से याद दिला दूं कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था कि मैं सिर्फ डेमिगॉड की लोकेशन के बारे में तुम्हें यह बता सकता हूं कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे ग्रीन डेविल ढूंढ कर देना होगा। तो मास्टर लू से कहता है किसी वजह से तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया और ये बात भी इसी वजह से किया है कि हमें यहाँ पर ग्रीन डेविल की लोकेशन के बारे में कुछ पिन पॉइंट्स मिले हैं। तब से तुमने कहा था कि तुम्हें ग्रीन डेविल की जरूरत है, तब से हमने यहाँ पर इस केस को रीओपन किया और उसको ढूंढने की कोशिश की, और हमारे रिसोर्सेज से पता चला है कि ग्रीन डेविल इस वक्त कहां पर है। तो ल्यू फेंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि देखो तो जरा, इन्हें अपनी जरूरत पड़ी तो इन्होंने ग्रीन डेविल को कितनी आसानी से ढूंढ लिया। और फिर साथ ही उनसे पूछता है कि बताओ इस वक्त वो कहां पर है। तो वो उसे नक्शे के मुताबिक बताते हैं। तो ड्रैगन उसे कहता है कि वो तकरीबन यहाँ पर से 150 माइल दूर है, अनफेडेड विलेज से 150 माइल आगे की तरफ। तो ल्यू फेंग कहता है कि ग्रीन डेविल इतनी दूर कैसे चला गया। तो इसी के साथ ही उसे बताते हैं कि हमारे खबरी ने वहां पर पांव के निशान देखे। वो पांव के निशान जो थे वो एक फान बेस्ड के थे, एक फान बेस्ड, जैसा कि तुमने वहां पर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक बताया था कि वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम शायद हिया था। उस लड़की के पास एक डेड बीस्ट था जो कि फान था, और उसी फान बीस्ट का हमने पीछा किया, उसके पांव के निशान को हमने पीछा किया, और उसके बाद हमें पता चला कि वो उस डायरेक्शन में गया है। उसके ऊपर हमने काफी सारी फोरेंसिक एग्जामिनेशन भी की है। फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद पता चला है कि वो एक फान के ही पांव के निशान है, और साथ ही वो एक डेड फान है, यानी कि वो एक ज़ॉम्बी बीस्ट है। ल्यू फेंग से कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि हिया का स्पिरिट मॉन्स्टर एक फान ही था, वो वहां पर, तो इसका मतलब यह है कि ग्रीन डेविल भी वहीं पर आसपास ही कहीं पर हो सकता है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि जितना हम लोग यहाँ पर फान के चलने की स्पीड से अंदाजा लगा पाए, हमें लगता है कि वो इस एरिया के करीब है, यानी कि इस एरिया के आसपास ही वो कहीं पर है। हमने यहाँ पर 20 माइल के एक एरिया को कवर किया। 20 माइल के एक एरिया के अंदर जहाँ पर एक विलेज है वो वहां पर कहीं पर भी छुपा हो सकता है। तो ल्यू फेंग उनसे कहता है लेकिन ये एरिया तो काफी ज्यादा बड़ा है, क्या आप लोग यहाँ पर अपने स्काउट की मदद से एरिया को छोटा नहीं कर सकते? क्या आप यहाँ पर इसको और ज्यादा पिन डाउन नहीं कर सकते? तो मास्टर लू से कहता है कि हम लोग इसको और ज्यादा पिन डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। हम लोग यहाँ पर ग्रीन डेविल के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख रहे हैं। अगर ग्रीन डेविल को इस बारे में पता चल जाता है तो वो भाग जाएगा या फिर वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, और हम लोग इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अपना स्क्वाड है उसको वहां पर बिल्कुल भी आगे नहीं भेजना चाहते, कहीं ग्रीन डेविल को पता ना चल जाए और भाग ना जाए। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे कंसर्न्स को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और ग्रीन डेविल ऊपर से बहुत ज्यादा स्नीकी है, वो बहुत ज्यादा समझदार भी है, और वो हमेशा के लिए वहां पर छुप जाएगा। तो मास्टर लू से कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर इस तरह की बात है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक कमांड के लिए एक बंदा चाहिए जो कि हमारे इस मिशन को लीड कर सके। तो क्या तुम यहाँ पर हमारे इस मिशन को लीड करोगे? हम तुम्हें यहाँ पर बहुत ही काबिल लोग देंगे जो कि तुम्हारे साथ वहां पर जाएंगे। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इसको बहुत ही लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, साथ ही इसको खुद यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। तो मास्टर लू कहते हैं तो क्या यहाँ पर तुम्हें हमारे एलिट्स की जरूरत नहीं है? तो ल्यू फेंग कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर आपके एलिट्स की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर टीम को कमांड करने वाला हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर दो बहुत ही भरोसेमंद लोगों का पता है जो मेरा साथ देने को तैयार हो जाएंगे। मैं यहाँ पर अपने कंपेनियंस को खुद चूज करूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हमें उस एरिया का दिखाया जाता है। तो हमारा ल्यू फेंग जो होता है वहां पर अपने फ्लाइंग बीस्ट को 20 किलोमीटर के रेडियस से पहले ही उतार देता है,
और वहां पर से नीचे पैदल उतर कर जा रहा था और कहता है कहीं ग्रीन डेविल को पता ना चल जाए, इसी वजह से मुझे काफी दूर लैंडिंग करना पड़ी। और इसी के साथ ही लियू फेंग ने वहां पर ब्लैक निंजा वाली एक ड्रेस पहनी होती है क्योंकि वो एक मिशन के ऊपर आया है। तो वहां पर मीटिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचता है तो वहां पर सिस्टर भाई और यंग मास्टर भाई दोनों पहले से मौजूद होते हैं। तो उसे कहता है कि देखो तो यहाँ पर कितना लेट आया है। तो लियू फेंग कहता है कि ये क्या तुम लोग तो पूरी तैयारी से आए हो, अब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। तो यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे लिए यहाँ पर इतना आसान नहीं था इस जगह के ऊपर आना, इसलिए तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी करो, हमें इस मिशन को पूरा करना होगा। तो लियू फेंग कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है। तो मिस बाई उसे कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे अंकल जो थे वो मेटामॉर्फोसिस के स्टेज में अपने बीज को इवॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका बीज जो था शायद इंग्रेडिएंट्स के किसी मसला की वजह से उसके मुंह से ब्लड निकला और वो शॉक में चला गया, जिसकी वजह से अंकल बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि ये उनकी छठी अटेम्प्ट थी। और इसी वजह से फादर और भी ज्यादा परेशान है क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब टॉप लीग में दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो अपने बीज को दोबारा से क्रिएशन स्टेज में दोबारा से इवॉल्व नहीं करवा पाते। और ऊपर से मेरे भाई का बीज भी यहाँ पर पीछे रह गया क्योंकि वो भी यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में ब्रेक थ्रू नहीं करवा सकता जब तक कि अंकल नहीं कर लेते। तो लियू फेंग कहता है अच्छा ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर अंकल का बीज जो है पूरे एक साल के लिए अब यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में दोबारा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा, तो हम लोग टॉप लीग में दोबारा नहीं पहुंच सकते, पूरा एक साल और लगेगा, उसके बाद हम लोग टॉप लीग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लियू फेंग कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, सॉरी प्लीज मुझे माफ करना। तो अब हम लोग यहाँ पर 20 किलोमीटर के एरिया में उस ग्रीन डेविल को ढूंढने वाले हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पर स्प्लिट अप हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं। तो यंग मास्टर भाई उसे कहता है इतने बड़े एरिया में हम लोग यहाँ पर अलग अलग होकर कैसे उसे ढूंढेंगे, क्यों ना हम लोग यहाँ पर किसी फ्लाइंग मॉन्स्टर को यूज करें। यंग मिस भाई उन लोगों से कहते हैं कि जरा मुझे नक्शे की तरफ देखने दो, मैं यहाँ पर नक्शे के ऊपर देखकर तुम्हें बताती हूँ कि वो कमीनी हिया इस वक्त कहाँ पर हो सकती है, या तो इस वक्त हिया कंट्रोल में होगी या फिर इस वक्त ग्रीन डेविल होगा, वो ही कंट्रोल में होगा। दोनों को क्या लगता है कि इस एरिया को यहाँ पर ग्रीन डेविल ने सिलेक्ट किया होगा अपने छुपने के लिए या फिर हिया ने सिलेक्ट किया होगा अपने छुपने के लिए, क्योंकि हिया ने यहाँ पर उस ग्रीन डेविल के साथ इसीलिए हाथ मिलाया था क्योंकि वो अपने मास्टर यानी कि उस विलेज चीफ के उसी नजरिए उसे बिलीव को जिंदा रखना चाहती थी कि वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स को जिंदा कर रहे हैं और मॉन्स्टर्स के साथ उनके हंटर्स को एक और दिन जीने का मौका मिलता है। ग्रीन डेविल जो है वो ग्रैमी गार्ड के लिए अपनी एक आर्मी क्रिएट करना चाहता है, वो यहाँ पर डेड मॉन्स्टर्स के साथ ज़ोंबी मॉन्स्टर्स के साथ एक आर्मी क्रिएट करना चाहता है ताकि डेमी गार्ड को यहाँ पर सपोर्ट मिल सके। साथ ही वो लोग वहाँ पर मैप को गौर से देखते हैं, जब वो मैप को गौर से देखते हैं तो मिस भाई उन लोगों से कहते हैं कि मुझे इस बारे में पता है, कभी इस जगह के ऊपर एक बहुत ही महान किंग लेवल का ड्रैगन हुआ करता था और जिसका वो बीज था वो बीज के साथ साथ उसे भी यहीं पर इसी जगह के ऊपर दफनाया गया था, उसका मकबरा यहीं पर इसी जगह के ऊपर अंडरग्राउंड है, यानी कि इसी विलेज के अंडरग्राउंड में एक मकबरा बनाया गया है, एक बड़ी सी केव है जिसे हम लोग टॉम भी कह सकते हैं, उस टॉम के नीचे ही उस बड़े से ड्रैगन किंग को दफनाया गया है। तो मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि इस वक्त हिया नहीं बल्कि ग्रीन डेविल उसके पूरे कंट्रोल में है, ग्रीन डेविल जहाँ पर उस बड़े से किंग लेवल के ड्रैगन को जिंदा करने के लिए आया होगा, क्योंकि इस अंडरग्राउंड टॉम के अंदर ना सिर्फ ड्रैगन है बल्कि और भी बहुत सारे डेड मॉन्स्टर्स हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर जिंदा दफना दिया गया था और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मरने के बाद दफनाया गया था। लगता है कि ग्रीन डेविल उन सभी को जिंदा करने के लिए वहीं पर अंडरग्राउंड टॉम के अंदर ही गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 154 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में ग्रीन डेविल इन अंडरग्राउंड में मिलने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।